हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की मैं इस क्लास में आपको पढ़ाऊँगा मॉडल्स। सबसे पहली बात, हमें किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए कि मॉडल्स क्या हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर मॉडल्स, तो मॉडल्स का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है रूपात्मक क्रिया। रूपात्मक क्रिया, मॉडल्स का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है रूपात्मक क्रिया। अच्छा बेटा, जो मॉडल्स की जो डेफिनेशन है, अ मॉडल इज अ वर्ब। मॉडल एक ऐसी क्रिया है दैट कंबाइंस, जो जोड़ती है, विथ अनदर वर्ब, एक और दूसरी वर्ब को, टू इंडिकेट मूड और टेंस। उसका काल दर्शाने के लिए, उसका मूड दर्शाने के लिए एक मॉडल वर्ब अपने साथ में एक और वर्ब को जोड़ती है। तो मॉडल का जो हिंदी अर्थ हमने जो समझा वो होता है रूपात्मक क्रिया। ये किसी भी चीज़ का रूप चेंज कर देती है। और मॉडल, जितने भी मॉडल्स होते हैं उनकी बात हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं कहूँ, या मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, कि यू डू दिस वर्क। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, कि तुम इस कार्य को करते हो। तो इसमें वर्ब क्या है? डू। तो मॉडल वर्ब जो होती है वो हमेशा वर्ब के पहले आती है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है हमें। अच्छा, दूसरा, अ मॉडल्स आल्सो नोन एज अ मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब। जो मॉडल्स होता है वो हम उसको एक दो नाम से और जानते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब। अच्छा, इन सबका अगर हम हिंदी अर्थ देखें तो सबका ही मतलब रूपात्मक क्रिया है। सबका मतलब भी रूपात्मक क्रिया है। अच्छा, जैसे एक्सप्रेसेस, ये क्या दर्शाते हैं? नेसेसिटी, आपकी आवश्यकता क्या है। जैसे मैंने कहा कि आई नीड 10 रुपीज़, मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है। मैंने कहा आई नीड योर पेन, मुझे आपकी पेन की आवश्यकता है। आई नीड 1000 रुपीज़, मुझे आपके 1000 रुपये की आवश्यकता है। तो इन सच कंडीशन, इस प्रकार की स्थितियों में हम नेसेसिटी, आवश्यकता के रूप में हम नीड का यूज़ करेंगे मॉडल का। अच्छा, मॉडल ये कॉमन मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। शैल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड। तो जो कॉमन मॉडल्स हैं, इन सभी में, जितने भी मॉडल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब भी हम मॉडल को फिल करते हैं तो उसके बाद हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे मॉडल हो चाहे कभी भी, हैज, हैव और हैड, इन तीन चीज़ों को बड़ा विशेष ध्यान रखना है। हैज, हैव और हैड, इन तीनों शब्दों के बाद अगर हमें वर्ब रखना हो तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रखी जाती है। इससे मतलब नहीं कि इससे पहले क्या है, विल हैव है या कुड हैव है, शुड हैव है, क्या है, विल है, वुड है, शुड है, क्या, ये इस पर ध्यान नहीं देना। अगर डायरेक्टली आपको ये शब्द मिल रहे हैं, हैज, हैव, हैड, तो इनके बाद जो फॉर्म आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आती है। चाहे वो पैसिव वॉइस की बात कर लें, चाहे हम टेंस की बात कर लें, चाहे कोई साधारण वाक्य भी आ जाए और उसमें ये शब्द मिले, और उनके बाद हमें हमेशा अगर कोई वर्ब रखना हो तो उसकी फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म में रखी जाती है। ओके, लीव दिस मैटर, कम टू पॉइंट। तो हम मॉडल्स की बात चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो मॉडल्स का एक तो नेसेसिटी, आवश्यकता, अनसर्टेनली, अनसर्टेनली का मतलब होता है अनिश्चितता में भी हम मॉडल का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना में के संग में हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। परमिशन, अनुमति में भी हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। थोड़ा आज हम सिर्फ कैन, मे और माइट, इन तीनों का ही मतलब सकता है, सकती है, होता है। तो हम आज सिर्फ इन्हीं पे चर्चा करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द मॉडल्स। इसके अलावा जो मॉडल रहेंगे उसके उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जैसे हम कैन की बात करें, कैन की पहचान होती है सकता है, सकती है, सकती है। मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। कैन के यूज में कोई व्यक्ति अपनी दक्षता दर्शाने के लिए, अपनी एबिलिटी दर्शाने के लिए, एबिलिटी मतलब योग्यता, परमिशन छोटों से ले सकते हैं। क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ? अगर हम किसी छोटे व्यक्ति से परमिशन ले रहे हैं तो हम कैन का यूज करेंगे।
क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तो हम उस चीज़ के काबिल हैं। कैन मीन्स एबल टू भी होता है, तो हम कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइम ऑन द हिल, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प यू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उस चीज़ के काबिल है। अच्छा, मे पे आ जाए। मे का यूज हम पॉसिबिलिटी, वही बात कर रहा था मैं अभी मॉडल का। इन ये जो मैन है ना, परमिशन, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनली, नेसेसिटी, इनके इंटरनल सब ये मॉडल समाहित हैं। मॉडल्स में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये बात को विशेष ध्यान रखना है। मे का यूज हम संभावना के लिए करते हैं। मे का यूज हम छोटे व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। कब? जब कोई उसके पास बड़ा पद हो, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, मतलब कोई अच्छी पोस्ट पे है, तो मे का यूज भी हम छोटे के लिए भी कर सकते हैं। और वैसे मे का यूज हम रेस्पेक्टेड व्यक्ति के लिए करते हैं। संभावना, शायद वो आज आ सकती है, आई तो नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी, तो हम संभावना के लिए मे का। अच्छा, माइट का प्रयोग बहुत कम संभावना के लिए हम माइट का यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति ग्वालियर गया है और ग्वालियर का सफर लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ 3-4 घंटे का है। अपन कहेंगे सर ही माइट कम, तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वो आज नहीं आएगा। तो माइट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर वेरी 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 लेस टाइम। माइट का प्रयोग हम बहुत ही कम संभावना के लिए करते हैं। आगे देखें तो बेटा हमने आज कैन पढ़ा, मी पढ़ा, माइट, इन तीनों की पहचान सकता है, सकती है, सकते हैं निकलती है। और दूसरी बात, माइट की पहचान माइट के साथ शायद लगता है हिंदी में, शायद वह आ सकता है कि माइट कम। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।